हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप लोगों को मैं मैथ के बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे वो क्लास 6, 7, 8, 9, यहाँ तक कि 10th में भी आते हैं। बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहता है, उसको भी मैं बताऊंगा। आज आप लोग हमारे साथ जुड़िए और इस पूरे वीडियो को आप देखिए कि ये जो क्वेश्चन है किस टाइप का होता है और कितने आसान तरीके से आज आप लोग मैं बताऊंगा। बस इंशाल्लाह आप लोग हमारा साथ दीजिए, फिर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस 4x+2 ये दिया हुआ है। अब देखिए, ये जो है केवल गुणनखंड बताऊंगा। इसके बाद एक दो क्लास लेने के बाद जब आप लोग को अच्छे तरीके से आ जाएगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका जो जीरोज होता है यानी शून्यक, जिसको आप मान ज्ञात करना कहते हैं, यानी एग्जाम में आता है कि फाइंड दी जीरोज, यानी कि जीरो शून्य ज्ञात कीजिए। बस उसमें क्या होता है, इक्वल जीरो हो जाता है। इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। पहले आप लोग इसको समझिए, कितने आसान तरीके से मैं इसको समझाता हूं और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर जो x² लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट यानी अचर पर। x² का जब गुणांक देखा जाए तो यहाँ पर 2 है। x का जो गुणांक यानी कॉफिशिएंट 4 है। सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर का जो गुणांक है इसको इसमें यानी अचर पद में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। कैसे करते हैं, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना हो गया, 4। इसके बाद जस्ट हम इस मार्क को देखेंगे, यहाँ पर कौन सा मार्क है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। जस्ट इसके पहले आप देखेंगे x का जो गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना दिया हुआ, 4। यानी कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 2 जा 4 आ रहा है। फिर यहाँ पर मैं प्लस देख रहा हूं। अगर यहाँ पर माइनस लगा होता तो यहाँ पर घटाने पर कहते हैं, यानी माइनस करने पर 4 आ जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए 4 आ जाए, और जोड़ा जाए भी कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो ऐसे हमको अपने मन में दो नंबर, दो डिजिट ऐसे लेने हैं कि गुणा करो 4 आ जाए। तो देखते हैं, 2 2 जा 4 क्या गया। इसके अलावा 2 + 2 ये भी कितना आ गया, 4। यानी यही हमको दो नंबर मिल गए, 2 और 2। 2 + 2 = 4 और 2 × 2 = 4। अब बहुत लोग कह सकते हैं कि सर अगर हम 4 × 1 ले लें, ये भी तो 4 1 जा 4 होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन इसके बाद देखो आप थोड़ा सा, 4 में 1 जोड़ दे कितना हो जाएगा, 5। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि 4 में यहाँ पर जो 4 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर और यहाँ पर एडिशन करने पर, यानी दोनों पर 4 आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 4 1 जा 4 आप कर दिए और 4 में 1 जोड़ रहे हो तो यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आना चाहिए। तो इससे पता चल रहा है कि इन दोनों डिजिट के अलावा, यानी 2 × 2 के अलावा कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर आपको नहीं मिल सकता कि मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 आ जाए। अब क्या करेंगे दोस्तों, 2x² प्लस इस 4 की जगह पर क्या करना है आपको, इस 2 + 2 को लिख लेना। क्या करना है, 2 + 2 को लिख लेना। लिख लीजिए, बगल में x है, फिर क्या है 2। इसके बाद देखें, देखिए क्या, 2x² प्लस इस 4 की जगह पर क्या लिख जाएगा, 2 + 2, क्योंकि 2 + 2 4 ही होता है। बगल में x उतार दीजिए, फिर प्लस, फिर 2, फिर 2x² प्लस। अब क्या करना है देखिए थोड़ा सा, इस 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, फिर 2 का फिर x में करेंगे, दो बार x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। 2 का क्या है 2x प्लस, फिर 2 का 2x। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि ये जो 2 है, ये दोनों के साथ मिलाइए, 2 का x मिल गया, फिर 2 का x मिल गया, प्लस 2। अब आप देख रहे हैं, इसको देहाती भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं। इसे मान लीजिए कि ये सब घर है, 1 2 3 4, सब पड़ोस के लोग, यानी 4 घर है, 1 2 3 और 4। अब देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए इन दोनों से ज्यादा जम रहा है, पड़ोसी पड़ोसी हैं, कुछ लोग से जमता है, कुछ लोग से नहीं जमता है। इन दोनों में जम रहा है, इन दोनों में यहां जम रहा है। तो ऐसा कभी होता है, आप लोग देखे होंगे कि मान लीजिए पड़ोसी हैं, आपस में कुछ सामान ले रहे हैं, तो क्या होता है, चलिए हम कुछ पैसा हम लगा देते हैं, तो कुछ पैसा आप लगा देते हैं। तो ये कॉमन करना रहता है, यानी कि दोनों का काम जो चल जाए। तो इसलिए क्या करेंगे, यहां पर आप देख रहे हो 2, यहां पर 2, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसके बाद x यहां है और एक x यहां है, क्या हो गया, कॉमन। यहां पर क्या बचेगा, एक x यहां से, चूंकि x² था, आप जानते हैं कि x² को हम क्या लिखते हैं, x × x, x × x, यानी x यहां पर निकल गया तो क्या होगा, एक x बचेगा, प्लस क्या बचेगा 2। देखिए 2 यहां से निकल गया, समझ में आ रहा है।
फिर ये 2 देख रहे हो, फिर यहाँ से x निकल गया, तो यहाँ पर x एक निकल गया और एक x क्या हो गया, बच गया, प्लस फिर 2, लेकिन यहाँ पर निकल गया तो 2 नहीं बचेगा बच्चों, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 बचेगा, जहां पर कुछ ना बचे वहां पर कितना बचता है, 1 बचता है। इसके बाद देखिए फिर प्लस, इन दोनों में आप देख रहे हैं क्या कॉमन हो रहा है, कहोगे सर यहाँ पर ये 2, यहाँ पर 2 सेम सेम है, ये क्या हो जाएगा, कॉमन, बहुत अच्छे। इसके बाद देखिए x, यहाँ पर भी x प्लस, यहाँ पर कहोगे सर कुछ नहीं बच रहा है, लेकिन मैं अभी बताया कि जहां पर कुछ ना बचे वहां पर क्या बचेगा बच्चों, 1। लेकिन क्यों बचता है इसको आप लोग जानते हैं, देखिए मैं बताता हूँ, क्यों 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसीलिए 1 यहाँ पर लिखा जाता है। इस तरीके से 2 1 जा 2, इसलिए वहां पर 1 बचता है, जहां पर कुछ ना बचे वहां पर बच्चों क्या बचता है, 1 बचता है। अब देखिए ये दोनों बताओ सेम सेम है कि नहीं है ना, तो देखिए x प्लस 1 फिर क्या हो गया बच्चों, कॉमन हो गया, ये दोनों फिर क्या हो गए, कॉमन हो गए। फिर क्या बच रहा है देखो 2x और प्लस क्या बच रहा है 2, समझने की कोशिश करो आप लोग, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश कीजिए। x प्लस 1 इधर आ गया, कॉमन हुआ, फिर 2x और प्लस 2। अब मैंने कहा गुणन खंड, यानी कि खंड हो जाए जिसका गुणन में, बताओ खंड हुआ कि नहीं, एक खंड दो खंड, इसके बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, जहां पर 2 ब्रैकेट होता है वहां पर किसका चिन्ह होता है, गुणन, यानी गुणे का चिन्ह हो गया और खंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बहुपद का गुणनखंड, यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल दूंगा, सेम सेम आप ऐसे लगाइएगा, कोशिश करना नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर नहीं आया, मैं अगले दिन वीडियो क्वेश्चन के साथ आपके पास आऊंगा और खूब अच्छे से आपको समझाऊंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, सेकंड क्वेश्चन आप लगाइए एकदम सेम, क्या करना है, फिर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, आपको क्या बताया गया है, मल्टीप्लाई करो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, फिर प्लस देखो, फिर ये देखो। देखिए मैं एक एक करके बताऊंगा, अब प्लस वाला ना, इसके बाद फिर क्या करूंगा, माइनस वाला बताऊंगा, आपको तमाम एग्जाम्पल बताऊंगा और गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आप लोग हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो मैथ हो या इंग्लिश हो या साइंस हो, एक एक करके अगर आप पढ़ते रहेंगे तो मैं आपका, आपके घर का ऐसा पढ़ाऊंगा कि वाकई में आप सोचेंगे कि हमारे साथ कोई मिला है। अल्लाह हाफिज।